जांगना जनानां शोकापनोदनेन चर्षणीनां गतिभक्षण पराणां कर्म तत्फल भोग परिनिष्ठानां जगताम एव शुचो मृजन उद्गात। वो चंद्रमा उदित हुआ, चर्षणीनाम शोक मृजन। तो यह अब आगे अर्थ है आठवां कि चर्षणी यानी ब्रजांगनाओं की शोक निवृत्ति करके चर्षणी कर्म, चर्षणी माने कर्म और कर्म फल भोग में लगे हुए संसारी लोगों का शोक निवृत्त करते हुए चंद्रदेव प्रकट हुए। इसी से उन्हें उडुराज अर्थात नक्षत्र मंडल का राजा कहा गया। वे परम सौभाग्यशाली और अत्यंत पुण्यात्मा हैं, क्योंकि उनके कारण गोपांगनाओं की शोक निवृत्ति होने से सारे संसार का ही संताप शांत हो जाएगा। अतः ये उडुराज उडुसु राजते इति उडुराजा, नक्षत्रों में अत्यंत जो शोभायमान है उनका नाम है उडुराज। इधर जिस प्रकार जीवों की शोक निवृत्ति करने के कारण यह उडुराज पुण्यात्मा है, उसी प्रकार मानो श्री कृष्णचंद्र भी उडुराज ही हैं, क्योंकि उन्होंने भी चर्षणी यानी ब्रजांगनाओं का शोकापनोदन करके सारे संसार का ही शोक निवृत्त किया। अतः उडुराज शब्द से उनका भी अन्वादेश होता है। जैसे इस ओर ताराओं में अत्यंत देदीप्यमान चंद्रमा है, उसी प्रकार उधर गोपांगनाओं में नायक रूप से अत्यंत देदीप्यमान भगवान श्री कृष्ण है। इसी से आचार्यों ने यह भी कल्पना की है कि जिस समय भगवान ने अमना और अप्राण होकर भी योग माया का आश्रय लेकर गोपांगनाओं के साथ रमण करने का संकल्प किया, उस समय उनमें मन तो था नहीं, मन का अधिष्ठाता जो है वो चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायतो, वेद कह रहा मन का अधिष्ठाता चंद्रमा है। जिस प्रकार सूर्य आदि अधिष्ठाता देवताओं से अधिष्ठित हुए बिना नेत्र आदि में रूपादि के प्रकाशन का सामर्थ्य नहीं होता, उसी प्रकार मन भी चंद्रमा से अधिष्ठित हुए बिना संकल्प में समर्थ नहीं हो सकता। चंद्रमा से युक्त हो जाता है मन, तभी संकल्प करता है। किंतु यहाँ भगवान के तो मन ही नहीं था, अतः वे मन के बिना रमण कैसे करते। यद्यपि अपने दिव्य ऐश्वर्य से वे बिना मन के भी रमण कर सकते थे, तथापि लोक मर्यादा का अतिलंघन न करके भगवान ने नवीन अप्राकृत मन का निर्माण किया, क्योंकि वस्तु की सरसता अथवा नीरसता का आस्वादन तो मन से ही होता है। भगवान का मन अप्राकृत था, इसीलिए उसका अधिष्ठाता चंद्रमा भी अप्राकृत ही होना चाहिए। जिस प्रकार चंद्रमा ताराओं के सहित शोभायमान होता है, उसी प्रकार ब्रजांगनाओं के मन उड़ु स्थानीय है और भगवान का मन उन उड़ुओं का अधिनायक चंद्रमा है। अतः जिस प्रकार नक्षत्रों से चंद्रमा की शोभा है, उसी प्रकार गोपांगनाओं के मनों से भगवान के मन की शोभा है। यहाँ यह शंका है कि अप्राकृत चंद्रमा की वस्तुतः आवश्यकता क्या थी। यदि भगवान के रचे हुए नवीन अप्राकृत मन का नियमन करने के लिए इसकी आवश्यकता मानी जाए तो ठीक नहीं, क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वह स्वयं ही उस मन को कार्य संपादन की योग्यता प्रदान कर सकते हैं। यदि कहे कि ब्रजांगनाओं के मनों के अधिष्ठाता जो प्राकृत चंद्रमा है, वे नक्षत्रों के रूप में उदित हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ही भगवान के अप्राकृत मन के अधिष्ठाता अप्राकृत चंद्रमा का उदय हुआ, तो ऐसा मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनका निजमन तो भगवान स्वयं ही कर सकते थे। यदि उद्दीपन के लिए इसका उदय माना जाए तो भगवान को इसके लिए भी किसी साधन की अपेक्षा नहीं है, और यदि अंधकार की निवृत्ति के लिए इसका उदय माने तो यह काम भी प्राकृत चंद्रमा से ही निष्पन्न हो सकता था। अतः इसके उदय का प्रधान प्रयोजन क्या था, ये प्रश्न बना है। इस श्लोक में इसका प्रयोजन चर्षणीनाम शुचः मृजन ये शब्द आया। इनकी व्याख्या श्री वल्लभाचार्य जी इस प्रकार करते हैं कि चर्षणया परिभ्रमण शक्तया तासाम शुचः मृजन, अर्थात परिभ्रमण शक्तियां ही चर्षणी हैं, घूमती फिरती जो चल रही हैं वही चर्षणी हैं, और उनका शोक निवृत्त करने के लिए इस अप्राकृत चंद्र का उदय हुआ। ये परिभ्रमण शक्तियां आनंद की खोज में सारे संसार में भ्रमण करती रहीं, परंतु आनंद से इनका कभी भी संयोग नहीं हुआ।
इन्होंने समस्त जीवों में जा जा करके देखा, परंतु इन्हें कहीं भी परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई। अब देखिए कितना विलक्षण तात्पर्य। ये शक्तियां ब्रजांगनाएं सारे संसार के जीवों में के पास गईं और सबके शरीर में और मिल करके सब कुछ देखा, परंतु परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई। जो जीव मुक्त होने पर परमानंद में स्थित होते हैं उनसे इन शक्तियों का संबंध नहीं रहता, इसलिए इन्हें कहीं भी परमानंद की प्राप्ति न हुई। अतः चर्षणी नाम सुचा मृजन यानी परिभ्रमण शक्ति युक्त जीवों के शोक का मार्जन करता हुआ, परिभ्रमण करने वाले जितने ये जीव हैं जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर शोक है, उस शोक का मार्जन करता हुआ चंद्रमा उदित हुआ। ये अर्थ है कि जीव ब्रह्मानंद का रसास्वादन तो समस्त प्राकृत संबंधों से रहित होने कर ही कर सकता है। जीव जो है ब्रह्मानंद का रसास्वादन सारे प्राकृत संबंध हैं संसार के, उनको छोड़ करके ही त्याग कर भगवान को पा सकता है। इनसे युक्त होते रहते हुए उसमें परमानंद रसास्वादन का सामर्थ्य था ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्यो मामेकम शरणम ब्रिजो, सब धर्मों का तुम परित्याग करके माम केवलम शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूपम अपरिच्छिन्नम आत्मानम शरणम स्वस्वरूपम ब्रज, हमारे स्वस्वरूप को तुम जाओ देखो। तो कहते हैं इस अभाव की पूर्ति करने के लिए ही पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा दिव्य मंगल में विग्रह में आविर्भूत हुए। उनके साथ उनके अप्राकृत रमण के लिए अप्राकृत सामग्री और वैसे ही आलंबन तथा उद्दीपन विभावों का भी आविर्भाव हुआ। इस अप्राकृत लीला में अप्राकृत उद्दीपन ही होना चाहिए था। वो अप्राकृत उद्दीपन के बिना ये अप्राकृत गोपांगनाओं को अप्राकृत परमानंद का समास्वादन प्राप्त होना असंभव था। अतः इस अप्राकृत चंद्रमा के उदय का प्रधान हेतु अप्राकृत आनंद का उद्रेक ही है। अंधकार की निवृत्ति आदि तो इसके आनुषंगिक प्रयोजन है कि चंद्रमा के उदय होने से अंधकार दूर हुआ। इस वृंदारण्याकाश में, ये वृंदारण्य जो है यही आकाश है, इसमें उड़राज परमानंद कंद वृंदावन चंद्र का अभ्युदय होता है। इस वृंदावन में परमानंद कंद वृंदावन चंद्र भगवान कृष्ण का इसमें उदय होता है और इसके अभ्युदय से ही चर्षणी नाम गोपांगनाओं का शोक मार्जन एवं प्राच्याह पूज्यतमा वृषभानुनंदिनी का मुख विलिंपन होता है। चर्षणी एक औषधि भी है। जिस प्रकार चंद्र की अमृतमयी शीतल किरणों से उनकी शरतकालीन सूर्य ताप जनित ग्लानि का निराकरण होता है, उसी प्रकार औषधि के समान परम सुकोमल स्वभाव ब्रजांगनाओं का विरह जनित जो संताप है भगवान के कर व्यापारों से निवृत्त हो जाता है। अतः इसे इस प्रकार भी लगा सकते हैं कि चर्षणी नाम संतमयी करई सुचो मृजन अरुणेन प्राच्या मुखम विलिंपन। भगवान श्री कृष्ण का रूप उड़ुराज अपने अत्यंत सौख्यावह कल्याणमय कर व्यापारों से चर्षणी यानी सुकुमारी गोपांगनाओं का शोक विरह जनित ताप शांत करते हुए तथा अरुण यानी कुमकुम से श्री राधिका जी का मुख लेपन करते हुए उदित हुए। यहाँ दीर्घ दर्शन ये प्रिया का विशेषण है। इसका अर्थ है कि दीर्घ कमल पत्र वदायते दर्शने नेत्रे जस्य, जिसके नेत्र कमल पत्र के समान विशाल हैं, इससे प्रियतम की प्रेमातिशयता और निर्निमेषता द्योतित होती है। अर्थात वो प्रियतम के दर्शन में इतना आसक्त है कि उसका निमेषोन्मेष भी नहीं होता। आध्यात्मिक पक्ष में भी इसका तात्पर्य दूसरा है। यदा जस्मिन्नेव काले भगवान जनानां हृदयारण्ये रन्तुं मनश्चक्रे तदैव उडुराजा मोहनै तमो व्याप्तान्तःकरणारण्याकाशे किंचित प्रकाशनशील समदमादि रूपेण जहाँ आह्लाद प्रकाशात्मिकया भक्ति प्रभया राजते सा भजनानंद चंद्रा उदगार। वो चंद्रमा कौन है जो उदय हुआ? कहते हैं जिस समय भगवान ने भक्तों के हृदय रूपी वन में विहार करने की इच्छा किया, उसी समय उड़राज जो है मोह रूपी घोर अंधकार से व्याप्त अंतःकरण रूपी आकाश में कुछ कुछ प्रकाशित होने वाले सम दम उपरति ये जो साधन हैं,
ये नक्षत्र हैं, इनमें आह्लाद एवं प्रकाशात्मिका भक्ति रूप प्रभा से सुशोभित है वो भजनानंद रूपी चंद्रमा उदित हुआ। भक्तों के हृदय में भजन रूपी आनंद रूपी चंद्रमा उदित हुआ। इससे सिद्ध होता है कि जिस समय भगवान अपने भक्त के हृदय में रमण करने की इच्छा करते हैं तभी यह भजनानंद चंद्र उदित होता है। वो क्या करता हुआ उदित हुआ कि चर्षणी नाम गति भक्षण शीला नाम कर्म तत्फल व्यासक्त मनसाम जनानाम शुचा आरती ही स्वात्म भूतो पर प्रेमास्पदो भगवद विप्रयोग वेदना ता मृजन। वो चर्षणी यानी कर्म और कर्म का फल भोग, उसमें आसक्त चित्त है जिन पुरुषों के, उनके शोक अपने आत्मभूत परम प्रेमास्पद भगवान के वियोग से होने वाली वेदना का मार्जन करता हुआ उदित हुआ। अथवा कर्म और कर्मफल भोग जनित श्रांति ही आरती है, या जितनी भी वेदनाएं संभव हैं सभी आरती हैं, दुख हैं, उन सभी का मार्जन करते हुए भगवान उदित हुए। यहाँ शुचा में बहुवचन है, इसलिए यहाँ शोकोपलक्षित समस्त संसार का उपलक्षण है। किसके द्वारा शोक मार्जन करता हुआ उदित हुआ? संतमय ही करई ही, संतम करों से, अर्थात जो स्वयं स्वयं संतमाहा परम सुख रूपा अन्येषु कराहा कम सुखम रांति समर्पयन्ति कराहा तैहि भगवदीय गुणगण गान तान वितानादिभिः। जो स्वयं परम सुख रूप हैं, दूसरों को सुख प्रदान करने वाले हैं, उन भगवत गुण गानादि से भक्तों का शोक निवृत्त करता हुआ उदित हुआ। यानी भजनानंद रूपी चंद्रमा का उदय समस्त शोकों की निवृत्ति करने वाला है। जिस समय जीव भगवत भजन में प्रमत्त होता है उसी समय उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। मन करी विषय अनल बन जरई, मन कर विषय, मन के जितने विषय हैं ये एक वन है। मन कर विषय अनल बन जरई, ओहो ये सुखी जो यही सर परई। इस सरोवर में जो आ जाए वो सुखी होता है। ये मन रूपी मत्त गजेंद्र संसारा नल में जल रहा है। ये संसार अग्नि है, इसमें ये जल रहा है। जिस समय ये भगवत भजन में लगता है उसी समय मानो शीतल गंगा जल में अवगाहन करने लगता है। अब यह विचार करना चाहिए कि जो भजनानंद चंद्र भक्ति रूपा प्रभा और गुणगान वितानादि रूप से संतम कर रहे हैं, इनमें भेद क्या है? क्योंकि बिना भेद के कोई व्यवहार नहीं होता। वस्तुतः भगवत भक्ति रूपा प्रभा है और भगवदीय गुणगण गान तानादि भजनानंद चंद्र के अंतर्गत है। भजनानंद रूपी जो चंद्रमा है ये गाना बजाना सब उसके भीतर है। इनका भेद राहु सिरा के समान केवल व्यवहार के लिए है। जैसे राहु का सिर, राहु से कोई पृथक पदार्थ हो ऐसी बात नहीं, तथा लोक में इसका किस प्रकार संबंध ग्रहण पूर्वक व्यवहार अवश्य होता है। जैसे देवदत्त हाथों से वृक्ष काटता है तो इस वाक्य में देवदत्त करता है और हाथ करण है, इसलिए इन दोनों में भेद होना चाहिए। परंतु वस्तुतः देवदत्त क्या है? वो हाथ पांव सिर आदि का संघात ही तो देवदत्त है। जिसमें हाथ है, पैर है, नाक है, मुख है, कान है, यही तो शरीर है। वो अवयवी है और हाथ पांव आदि उसके अवयव हैं। नैयायिकों के मतानुसार अवयव कारण होता है और अवयवी उसका कार्य होता है। लोक में कार्य अपने कारण के द्वारा ही सारे व्यापार किया करता है, इसलिए अवयवी में मुख्यता का व्यपदेश होता है और अवयव में गौणता का। इसी प्रकार भक्ति रूपा प्रभा जो है और भगवत गुण गान रूप किरणें, भगवत गुणानुवाद गान जो किया जा रहा है वो किरणें है और भक्ति जो है वो प्रभा है। तो वो किरणें क्या है? वो अवयव हैं, अंग हैं। तथा भजनानंद जो है वो चंद्र अवयवी है। अतः भजनानंद कार्य है और भक्ति तथा भगवत गुण गानादि उसके कारण है। ये भजनानंद चंद्र हृदयारण्य को सुशोभित भी करता है, क्योंकि जहाँ चंद्रालोक का विस्तार नहीं होता वो स्थल रमण के योग भी नहीं होता। इसी प्रकार जिस हृदय में भजनानंद चंद्र की भक्ति रूपा प्रभा का विस्तार नहीं हुआ वो भगवान का रमण स्थल होने योग्य भी नहीं है और वहाँ भजनानंद चंद्र
और क्या करते हुए उदित हो गए। तो कहते हैं प्राच्याह प्राची भवा प्राची तस्या बुद्धि मुखम सत्वात्मकम प्रधानम भागम अरुणेन कुंकुमेन रागेण विलिम्पन। वो प्राची दिशा पूर्व दिशा यानी अपने से पूर्व उत्पन्न हुई बुद्धि, वो पूर्व दिशा है। अपने से पूर्व आप आए बाद में और बुद्धि पहले ही आ गई। तो बुद्धि के सत्व में प्रधान भाग को अरुण कुंकुम द्वारा मुख लेपन के समान अनुरक्त करता हुआ उदित हुआ। यही भजनानंद चंद्र का कार्य है। जिस प्रकार अग्नि से पिघले हुए लाख में रंग भर देने पर वो उसी रंग का हो जाता है, उसी प्रकार यह बुद्धि के सत्वात्मक भाग को द्रवीभूत करके उसमें भगवत स्वरूप रूपी रंग भर देता है। इससे वह बुद्धि सत्व भगवानमय हो जाता है और फिर किसी समय उसे भगवान की विस्मृति नहीं होती। ककुभः कम सुखम तद रूपतया कुसु कुत्सते स्वपि भाति शोभते इति ककुभः। का माने सुख, वो सुख रूप से कुत्सितों में भी भासमान है, इसलिए ककुभ है। उस भजनानंद चंद्र का आलोक पड़ने पर चांडाल भी कृतकृत्य हो सकता है। जैसे कहा गया है, अहो बत स्वपचतो अहो बत स्वपचतो तो गरियान जज्जेवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम अते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरारिजाओ ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति जेते। हे प्रभु, जिसकी जिह्वा पर आपका नाम विराजमान है वो चंडाल भी श्रेष्ठ है। एक चंडाल था, वो जंगल को गया, स्वपच एक यवन एक जंगल के भीतर गया, कुछ अपने काम, वहां टट्टी शौच करने चला गया। यवन एक जंगल के अंदर वहां गया हुआ था। अहो बत स्वपच तो गरियान, तो सूकर ने पीछे से धक्का मारा आकर के, टट्टी कर रहा था, सुअर आया मारा एक धक्का, तो सूकर ने पीछे से मारा, धक्का उठा। धक्का जब मारा तो बस हराम कहता, हाय मैं हराम से मारा गया। तो हाय शब्द तो रह गया भीतर और बाहर निकला राम, इतने में मर गया। तो अंत समय का राम नाम सुनिया जय विष्णुदूत सुखधाम। तो अंतिम समय का राम नाम सुन करके भगवान के दूत ही सीधे वहां से आ गए और उसको ले गए। तो वही कथा है, पंचम स्कंद में है भागवत के। अहो बत स्वपचतो गरियान जज्जेवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वो स्वपच भी, चंडाल भी अति श्रेष्ठ है, जिसके जिह्वा में आपका पवित्र नाम बारंबार आता है। कहते हैं कि आपका नामोच्चारण करते हैं भक्तजन, उन महानुभावों ने तो सब प्रकार के तप होम स्नान वेद पाठ कर लिए। यही नहीं, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से ही, कभी आपको प्रणाम या स्मरण कर लेने से चांडाल भी सवन कर्म का अधिकारी हो जाता है। फिर हे भगवान, जिन्हें साक्षात आपका दर्शन हुआ हो उनके विषय में तो कहना क्या है। जन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् जन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् जत्प्रभुमणात् स्मरणादपि क्वचितो स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। क्या बात, जिनका नाम ध्येय श्रवण कीर्तन करने से, स्मरण करने से चांडाल भी उसी जन्म में सवनाधिकारी यानी द्विज हो जाता है, ब्राह्मण हो जाता है। सद्यः का अर्थ शीघ्र है, शीघ्रता सापेक्ष होती है।
शास्त्र सिद्धांत ऐसे है, पशु और तिर्यक योनियों को भी भोग चुकने पर जब जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो सबसे पहले उसे पुलकस योनि मिलती। यानी सब योनियों में भ्रमण करके जब आओगे तो पहले चंडाल की योनि मिलेगी। उससे उत्तरोत्तर कई जन्मों में स्वधर्म पालन करते रहने पर वो वैश्य होता है और तभी उसे द्विजोति ब्राह्मणोचित कर्मों का अधिकार प्राप्त होता है। वैश्य होने पर ही ब्राह्मण के योग्य जो कर्म हैं उनका उसे अधिकार प्राप्त होता है। अतः यहाँ सत्या शब्द से यही तात्पर्य है कि यदि चांडाल स्वधर्मनिष्ठ रह करके भगवत चिंतन करेगा तो उसे 1-2 जन्म के पश्चात ही द्विजत्व की प्राप्ति हो जाएगी। फिर वो दूसरे जन्म में वैसे होगा, वहां से सीधे भी ब्राह्मण हो जाएगा। अनेकों जन्मों में नहीं भटकना पड़ेगा। ये क्रम स्वधर्मनिष्ठों के ही लिए है। स्वधर्म का आचरण न करने पर तो शूद्र को भी पुनः चांडाल योनि प्राप्त होती है। कपिलाक्षीरपानेन ब्राह्मणो ब्राह्मणी गमनेन च वेदाक्षर विचारेण शूद्रश्चांडालतां यात्। या एक बात ध्यान में रखने की, ये श्लोक निकल आया यहाँ बहुत अद्भुत। कपिला गौ का दूध पीने से और ब्राह्मणों के साथ भोग करने से और वेद के अक्षर का विचार करने से शूद्र भी चांडालत्व को प्राप्त हो जाता है। शूद्र भी अपने से गिर करके चंडाल हो जाता है। यदि शूद्र स्वधर्म में रहे तो उसी जन्म में देहपात के अनंतर वो स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। स्वधर्मे संस्थिता सम्यक शूद्रोपि स्वर्गमश्नुते। अपने धर्म में स्थित रहते हुए शूद्र भी स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। राम जय राम जय जय राम जय 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 राम जय राम जय जय राम की जय। क्या विषय है? अभी अभी हम लोग चरसनी शब्द में पढ़े, योग माया में रहे, अब चरसनी शब्द में आ गए। ये व्याख्या कौन कहेगा? आनंद आनंद बरस रहा है, आनंद बरस रहा है। आनंद तो वैसे शांत चित्त होकर बस सुनते रहो। क्या आनंद। तंद्रा ना आ जाए, तंद्रा भी आएगी बीच बीच में। हाँ हाँ, तो वो है कि लेकिन आपसे लेकिन आनंद है उसके भीतर। आप जब ले आते हैं बीजों डूब प्रसंग ना, जाओगे उसके, जैसे ध्रुव हो, उनका प्रसंग अपने ले आप आते हैं। समाधि लग जाएगी। ये विषय इस प्रकार का। बहुत सुंदर। तो लोग कहानी कह करके निकल जाते हैं। कहानी कह दो, उपन्यास ऐसे पढ़ लो, क्या बहुत अच्छा। फूल ले तीसरा श्लोक जो है वो और गहराई का है। अभी तो ये दूसरे में की व्याख्या चल रही है। रोदुराजा ककुभा करैर्मुखं प्राच्या विलुम्पन्नरुणेन सन्तमैः शतरसनीनां मुदगाच्युतो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः।
उस समय पर भगवान ने जब रासलीला प्रारंभ किया तो पूर्व दिशा से चंद्रमा उदय हुआ था। जैसे प्रियतमा बहुत दिनों से बाहर, कोई किसी स्त्री का पति बाहर परदेश गया हो और बहुत दिनों के बाद वो लौटे